इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। ईरान में हो मुस्लिम हुक्मरानों से मुक्ति और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना, क्या चाहता है ईरान का निर्वासित शाही राजकुमार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान पहले एक कट्टर मुस्लिम देश नहीं बल्कि एक उदारवादी देश था, जिसमें यूरोप जैसी खुली आबोहवा थी। 17वें दशक के आखिरी में आयतुल्ला खुमैनी सरकार के तख्ता पलट के बाद ईरान बना एक कट्टर मुस्लिम देश। ये हैं प्रिंस ईरान के सबसे बड़े विद्रोही। क्या वह इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर रच रहे हैं ऐसी कोई साजिश? ईरान इजराइल की राजधानी पर 180 मिसाइलें दागे जाने के बाद भी इजराइल द्वारा कोई जवाबी कार्रवाई न करना कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। एक दृष्टिकोण यह है कि इजराइल ऐसा हमला करना चाहता है कि ईरान की कमर ही टूट जाए। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि हमास, हिजबुल्लाह और हौती जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई ठीक है, लेकिन ईरान एक बड़ा देश है। अगर उसके खिलाफ हमला किया गया तो रूस और चीन समेत कई बड़े इस्लामिक देश ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। यह इजराइल के लिए बहुत महंगा साबित होगा। ऐसे में अमेरिका की मदद के बावजूद इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस बीच ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे विश्व समुदाय हैरान है। ईरान के अंदर भी उथल पुथल मची हुई है। दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञ यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से इजराइल अपने जवाबी हमले में इतनी देरी कर रहा है। इजराइल के हमले के अलावा ईरान के शासक इस नए खतरे से भी चिंतित हैं। अगर अमेरिका और इजराइल वाकई ऐसी कोई साजिश रच रहे हैं तो यह खतरा इजराइल के हमले से भी बड़ा है। ईरान के मौजूदा शासक अपने देश के अंदर इजराइल की खुफिया ताकत से अनजान नहीं हैं। इसके साथ ही वे देश के अंदर ईरान के निर्वासित राजकुमार की लोकप्रियता से भी वाकिफ हैं। ईरान के खिलाफ राजकुमार ने क्या कहा? राजकुमार रेजा शाह पहलवी ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान में इस्लामी शासन के खत्म होने से दुनिया से कई बुराइयां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग इस्लामी शासन का अंत चाहते हैं। एक विकसित ईरान के लिए एक राष्ट्र राज्य के रूप में शासन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान के शासन में बदलाव से कई वैश्विक समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। इससे मानवता के लिए परमाणु खतरा भी खत्म हो सकता है। उन्होंने ईरान के लोगों से वहां के शासन को खत्म करने का आह्वान भी किया। कौन है ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी? राजकुमार रजा पहलवी ईरान के निर्वासित युवराज बन गए और तब से अमेरिका में ही रह रहे हैं। 4 दशकों से अधिक समय से विश्व नेताओं के साथ बैठकों और मीडिया साक्षात्कारों में पहलवी इस्लामी गणराज्य में गंभीर मानवाधिकार हनन को उजागर करते रहे हैं और अहिंसक विद्रोह के माध्यम से शासन परिवर्तन का आह्वान करते रहे हैं। ईरानी राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त करने के बाद मुस्लिम धर्मगुरु रुहुल्लाह खुमैनी ने ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नेतृत्व संभाला। मोहम्मद रजा की मिस्र में निर्वासन में मृत्यु हो गई, जहां उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात द्वारा राजनयिक शरण दी गई थी। निर्वासित राजकुमार ने इजराइल और पश्चिमी देशों से ईरान में इस्लामी शासन को खत्म करने में ईरान के लोगों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ईरान के लोगों की खुशहाली के लिए इजराइल से दोस्ती जरूरी है। पहलवी ने ईरान के इतिहास में महान शासक साइरस द्वारा यहूदियों की मुक्ति के संदेश को आगे बढ़ाने की अपील की है। अप्रैल 2023 में भी पहलवी ईरान के लोगों की ओर से दोस्ती का संदेश देने इजराइल गए थे। वहां उन्होंने वेस्टर्न मॉल के पास एक जनसभा में इजराइल और ईरान के बीच दोस्ती के लिए प्रार्थना की थी। ईरान की जनता क्या सोच रही है? ईरान के सर्वोच्च शासक आयतुल्ला खामनेई बार बार इजराइल को नष्ट करने की कस्में खाते हैं। ऐसे में ईरान के पूर्व शाही परिवार द्वारा ईरान में तख्ता पलट का आह्वान करना और इजराइल का समर्थन करने की अपील इस्लामी शासकों के दिलों पर वार करने जैसा है।
ईरान के शासक वर्ग से लेकर ईरान के बाहर की जनता तक सभी जानते हैं कि ईरान में सन 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद शाही परिवार को खदेड़ कर इस्लामी शासन स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद भी जनता का एक बड़ा वर्ग शाही परिवार के साथ सहानुभूति रखता है। ईरान के शासक भी जानते हैं कि जनता में उनके प्रति विरोध बढ़ रहा है। हर साल किसी न किसी तरह का विरोध होता है। ऐसे में पहलवी द्वारा सत्ता परिवर्तन का आह्वान करना निश्चित रूप से पश्चिमी शक्तियों की एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। यह सर्वविदित है कि ईरान के तत्कालीन शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान को एक आधुनिक देश बनाना चाहते थे। वे इस्लाम से पहले ईरान में मौजूद सभ्यता के भी समर्थक रहे थे। इसका मुस्लिम धार्मिक नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा था। यह विरोध इतना बढ़ता गया कि तेहरान में करीब 20 लाख लोग प्रदर्शन के लिए जमा हो गए और अंततः शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी शासन स्थापित हुआ। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। क्या ईरान ने बना लिया है एटम बम? आखिर उसको कहां से मिली ये टेक्नोलॉजी? ईरान के सेमनान प्रांत में 5 अक्टूबर की सुबह 10:45 पर रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। देश में आए भूकंप के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि ईरान एक ऐसा देश है जहां भूकंप आते रहते हैं, लेकिन भूकंप के समय और स्थान ने लोगों को इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह भी सवाल उठे कि क्या इस्लामी देश परमाणु हथियार बनाने के करीब है। वैसे एक्सपर्ट का मानना है कि परमाणु क्षमताओं के परीक्षण करने का कतई यह मतलब नहीं है कि कोई देश कुछ दिनों में एक एक्टिव परमाणु हथियार बना लेगा। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी थीं। ईरान ने यह मिसाइल इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और चरमपंथी संगठन के अन्य कमांडरों को मारने के जवाब में दागी। ईरान के मिसाइल हमले के बाद ऐसी अटकलें हैं कि इजराइल ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमला कर सकता है, और जैसा कि उसने लंबे समय से धमकी दी है, तो क्या इसी वजह से ईरान जल्द से जल्द परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है? 2003 में रोक दिया गया था परमाणु हथियार कार्यक्रम। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था का मानना है कि ईरान के पास एक गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम था जिसे उसने 2003 में रोक दिया था। विश्व शक्तियों के साथ 2015 के समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गया था। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय यह समझौता खत्म हो गया। अमेरिका से बाहर निकलने के बाद ईरान ने अगले साल से प्रतिबंधों की अवहेलना करना शुरू कर दिया। ईरान तब से अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिससे तथाकथित ब्रेकआउट टाइम कम हो गया है। उसे 2015 के समझौते के तहत परमाणु बम के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन कम से कम 1 वर्ष के कुछ हफ्तों तक करना होगा। 4 बम बनाने लायक क्षमता है उसके पास। दरअसल उस सामग्री से बम बनाने में अधिक समय लगेगा। कितना समय लगेगा यह भी स्पष्ट नहीं है और बहस का विषय है। ईरान अब 2 स्थानों पर 60% विखंडनीय शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है, जो हथियार ग्रेड के 90% के करीब है। सिद्धांत रूप में उसके पास उस स्तर तक समृद्ध सामग्री है। यदि इसे और अधिक समृद्ध किया जाता है तो लगभग 4 बमों के लिए क्षमता हासिल कर लेगा। हेरिटेज फाउंडेशन ने कुछ दिनों पहले कहा था कि ईरान उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से परमाणु हथियार बना सकता है। इसने एक वरिष्ठ ईरानी सांसद के हवाले से कहा कि परमाणु बम के पहले परीक्षण के आदेश जारी होने के बाद केवल 1 सप्ताह का अंतर है।
यह बयान अप्रैल में दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एडवांस स्टेज में है। द गार्जियन के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बराक ने कहा कि ईरानी परमाणु फैसिलिटी पर हमला शायद ज्यादा प्रभावी नहीं होगा क्योंकि उनका कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है। कई स्थानों पर फैले हैं परमाणु संयंत्र। हालांकि इस्लामिक गणराज्य ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उसके पास कभी ऐसा परमाणु हथियार था या वह ऐसा करने की योजना बना रहा था। वास्तव में ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई स्थानों पर फैला हुआ है। उसने कुछ परमाणु संयंत्रों को अंडरग्राउंड बनाया है ताकि वो किसी भी हवाई हमले से बच सके। यह जानना भी जरूरी है कि ईरान पर इजरायली हवाई हमलों का खतरा अभी नहीं पैदा हुआ है, बल्कि यह उस पर लंबे समय से मंडराता आ रहा है। रूस ने दी ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि 2024 तक ईरान ने कोई परमाणु हथियार नहीं बनाया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के साथ समझौते से बाहर निकलने के बाद देश ने 2018 से सैकड़ों और सेंट्रीफ्यूज बनाकर अपने परमाणु विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। सवाल यह है कि ईरान को परमाणु तकनीक कहां से मिली। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस ने उसके साथ न्यूक्लियर सीक्रेट साझा किया है। रूस ने यह इसलिए किया क्योंकि ईरान ने उसे बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं। इसीलिए रूस ने बदले में यह तकनीक ईरान को दी है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सूत्रों ने संकेत दिया कि परमाणु टेक्नोलॉजी इंडिया आजकल ईरान सच खबर रूस से संबंधों पर चिंता व्यक्त की गई है।